के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मुबारक हैं वो लोग जो खुदावन के लिए अपने वक्त को निकालते हैं और खुदावन की इस पाक हजूरी में आते हैं और उसके साथ शिफा पाते हैं, उसके साथ रिफाकत करते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कोई अपने दिल के दरवाजे को मेरे लिए खोलता है मैं उसके साथ आकर बैठकर रिफाकत करता हूँ। और ज़रूरी है कि हम खुदावन के साथ रिफाकत करें, उसके साथ बने रहें, उसके साथ मुँह दर मुँह होते रहें, उसके कलाम को सुने, उसकी आवाज़ को सुने और अपने ईमान को खुदावन यीशु मसीह के साथ बढ़ा सकें। आज का ये दिन है जबकि हम इस दिन को पाम संडे या पैशन संडे करके मनाते हैं। आज का वो दिन है जब खुदावन यीशु मसीह गलील से निकलकर उस जगह पर आया जहाँ पर उसको क्रूसीफाई किया जाना है। यरूशलेम को आया और उसने किसी घोड़ों को, किन्हीं रथों को, किन्हीं बड़ी ऐसे आलिशान तख्त को नहीं चुना, मगर उसने एक गधी का बच्चा लिया और उस पर चढ़कर वो यरूशलेम में दाखिल हुआ ताकि वो पेशिद गोइयां जो कलाम में लिखी थी, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जकरिया उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है कि ऐ इब्ने सिय्योन तो निहायत शादमान हो, ऐ दुखते यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यह खुदावन यीशु मसीह के लिए पेशन गोई 100 साल पहले हो चुकी थी और 100 साल बाद जब वो पूरी हुई तब भी उन फकी फरीसियों ने अपने आंखों के आगे वो पट्टी बांध कर रखी, जबकि वो पुराने नियम को, कलाम को बखूबी जानते थे। They know it because it was in their heart, but they don't follow it. They know it in their brain, but they never reach to their heart. फिर भी उन्होंने खुदावन से हुक्मदुली करी, उन्होंने फिर भी जबकि कलाम में कहा गया था उसको नजरअंदाज किया और उस खुदा को, उस बादशाह को, उस किंग को रिजेक्ट कर दिया। अब आप और मैं यहां पर बैठे हैं और आज के इस दिन को मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं? क्या हम उन लोगों में शामिल हैं? क्या हम उस कौम में शामिल हैं? क्या हम उस भीड़ में शामिल हैं जो खुदावन यीशु मसीह को यरूशलेम में आते हुए देखती है और अपने कपड़े उतार उस जमीन पर बिछा देते हैं, गधी के बच्चे पर बिछा देते हैं और उन पाम ब्रांचेस को लेकर हिलाते हैं और कहते हैं हुसैना हुसैना। क्यों? क्या आपको पता है हुसैना का मतलब क्या होता है? खुदावन की तारीफ हो। हाँ जी, खुदावन की तारीफ, खुदावन की तारीफ हो। बिल्कुल, खुदावन को अडोर करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी प्रेस करने के लिए। बट व्हाट डज दिस वर्ड होसाना लिटरली मीन्स? क्या मतलब है पता है आपको? सेव अस, हमें बचा। तो जब वो उस खुदावन की परस्तिश कर रहे थे तो उसके साथ साथ कह रहे थे आए बादशाह हमें बचा किससे? आज हमें किससे बचने की जरूरत है? आप में से ऐसा कोई है जो यहां गुलामी में हो? है कोई? नहीं। मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर, लिखा था कि हम आखिरी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से डरते थे और हम पहली जनरेशन है जो अपने बच्चों से डरती है। राइट? झूठ तो नहीं बोल रहा। हम आखिरी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से डरते थे और हम पहली जनरेशन है जो आज अपने बच्चों से डरती है। ठीक है? हम आज तक किसी के गुलाम हुए नहीं, तो फ्री किस बात से करेगा खुदा हमारे को? और हमें ऐसे बादशाह की जरूरत क्या है? याद है बादशाह तो खुद खुदा ने कहा कि तुम्हें बादशाही की जरूरत नहीं, तुम्हें बादशाह की जरूरत नहीं है। जब इजराइलियों ने कहा कि हमें तू नहीं, हमें बादशाह चाहिए, इंसानी बादशाह चाहिए, तो क्या हुआ? खुदा ने कहा क्यों? वो तुम्हें गुलाम बना कर रखेगा, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लेगा, तुमसे टैक्स वसूल करेगा एंड सो ऑन। व्हाई डू यू नीड अ किंग? व्हाई आर यू रिजेक्टिंग मी एंड आस्किंग फॉर अ किंग व्हिच इज मेड ऑफ फ्लैश? क्यों किसी इंसान को अपना बादशाह बनाना चाहते हो? उन्होंने फिर भी उसको रिजेक्ट किया। आज वही खुदा यीशु मसीह के रूप में, खुदावन यीशु मसीह के रूप में हमें बादशाह देना चाहता है। क्या हम उस बादशाह को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस बादशाह की गुलामी में
जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी अथॉरिटी को अपने ऊपर मानने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो हम आज परस्तिश करने के लिए तैयार हैं, आज रूह और सच्चाई के साथ उसकी खिदमत करने के लिए, उसकी परस्तिश करने के लिए तैयार हैं। वरना हम सब अरनो किस वजह से हम यहाँ पर हैं। हमारे कुछ ट्रेंड्स हैं, हमारी कुछ हैबिट्स हैं, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं, और आज उसके मुताबिक हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि हमें दूसरे से मिल सके, मगर खुदा की वर्शिप के लिए नहीं। तो आइए हम खुदावन की वर्शिप करें, खुदावन के कलाम को पढ़ें, उसको समझें, उसके गीतों को गाएं और खुदावन की हम करें। 2 मिनट के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को तैयार करें उसकी हजूरी के लिए। आए खुदावन जो तू जिंदा है, आए खुदावन तू जो बरकत देने वाला है, आए खुदावन तू जो शिफा देने वाला है, आए खुदावन जो तू बादशाह है, आए खुदावन जो तू आज के दिन 2000 साल पहले उस यरूशलेम में आया ताकि हम लोगों के लिए बादशाह बन सके। मगर हमने क्या किया? उस बादशाह को सलीब पर लटका दिया। मगर उसके बावजूद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया और उसके बावजूद तूने हमें अपने नाम से जिंदा किया। खुदावन शुक्र है कि वो कब्र का पत्थर लुढ़काया गया और तू उस कब्र में से बाहर आ सका, नहीं तो हम इस गुनाह में मरे रह जाते खुदावन, और कभी हमारी नजात ना होती और हम उस दोजख की आग में जलकर खत्म भी नहीं हो सकते थे खुदावन, क्योंकि वो इटर्निटी की आग। मगर शुक्र है खुदावन तेरा सलीब पर लटकाया जाना, शुक्र है खुदावन तेरा बादशाह बनकर इस जमीन पर आना, अपने तख्तो ताज को छोड़कर, अपनी शान शौकत को छोड़कर हम गुनहगारों के बीच में पैदा होना, और खुदावन उसी के वसीले हमारे गुनाह माफ होना और तेरे साथ उस रास्तबाजी की गद्दी पर बैठना जो तूने हमारे लिए तैयार कर रखी है। आए बाप होने दे कि हम तुझ में अपनी रास्तबाजी को समझ सके खुदावन, तेरे लहू में अपने आप को डुबो सके, तेरे उस बदन को खा सके और तुझसे नजात पा सके। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी दरिया दिली के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावन, जो हम पर रोज जाहिर होती है। होने दे कि उस मोहब्बत को हम दूसरों पर भी जाहिर कर सके। एक बार फिर जब तेरे बच्चे यहाँ पर अपने मनों को फैलाकर बैठे हैं खुदावन, तो इनकी आरज़ुएं हैं, इनके लम्हे हैं, इनकी आंसू हैं, इनकी ख्वाहिशें हैं। तू हमको नाम बनाम जानता है, हमारी ज़रूरतों को पहचानता है। एक बार फिर अपना अमली जामा हमारी ख्वाहिशों पर डाल और हमारी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से चला, ताकि हम तुझ में तेरे नाम में बाखूबी जाने जाए और खुदावन तेरे कलाम की बातें हम में पूरी हो सके। हम तेरा शुक्र करते हैं इस इबादत घर के लिए, तेरे लोगों के लिए और तेरी मंजिलों के लिए, और तेरे आने वाले इस वीक के लिए जिसमें हम उस बेट्रेयल को, उन भगोड़ों को खुदावन, उस धोखे को, मगर साथ साथ तेरी सलीब को, तेरे दफनाए जाने को, मगर तेरे जी उठने को देखेंगे। खुदावन हम पर रहम कर और हमारे साथ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन आमीन। खुदा भाई नितिन से के वो आए और आगे आके खुदावन के कलाम में से पढ़े। खुदावन के कलाम हिजकेल की किताब है और उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत। मैं आपके सामने पढ़ूंगा हिजकेल उसका 37वां बाब 1 से 45 तक। हिजकेल 37 from verse 1 till verse 45। वन टिल 14। खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूरी थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया,
ए खुदावन खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियाँ, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगे कि मैं खुदावत हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख ज़लज़ला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आई, और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया, नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया, और वे जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इज़राइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कहे, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इज़राइल के मुल्क में लाऊंगा। और हे मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया और पूरा किया, खुदावन फरमाता है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। अब मैं आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई होप आप सभी को जो मैं कर रहा हूँ वो पसंद आएगा। मैं क्योंकि हम संडे में हम सिर्फ महीने में एक ही बार रिसर्च करते हैं इस जगह पर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ों के एलिमेंट दे सकूँ। मैं मौत के बारे में बात करूँगा, बादशाहत के बारे में बात करूँगा, और खुदावन के रेजरेक्शन के बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो जब फकी फरीसी जो थे और जो रोमन्स थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जब खुदावन यीशु मर गया तो उन्होंने कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इसके चेले या कोई लोग या कोई भी ऐसी अफवाह ना उठे कि ये मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। उसने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं 3 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो फकी फरीसी उनकी एक एक बात को जो नोट किया करते थे, वो जानते थे कि हो सकता है कोई ऐसी ट्रिक लगाई जाएगी, कोई ऐसा काम किया जाएगा जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को उस कब्र से बाहर निकाल दिया जाए, या उसे घोषित किया जाए, उसको बताया जाए कि वो जिंदा हो गया है। तो समझिए, ये यीशु मसीह है। ठीक है, द हार्ट ऑफ शेप इज यीशु मसीह। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जब यीशु मसीह मर गया तो कब्र में ले जाने से पहले क्या किया बताएं? चादर में लपेटा। हाँ जी, चादर में लपेटा। यस, ठीक है, उसको कफन में, जो भी कफन उस समय का होता था, उसमें लपेट दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? नदीम दिख रहा है? ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उसको रैप कर दिया। ठीक है भाई, कम। ठीक है, उन्होंने उसको रैप कर दिया। ठीक है, छू के देखें, दिख रहा है सिक्का यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने उसको रैप कर दिया कफन के अंदर। क्या इसमें से अब वो सिक्का बाहर आ सकता है? यीशु मसीह बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। दिख रहा है आपको अभी यहाँ पर? मैं कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा। ठीक है, अब उन्होंने उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसको बरियल क्लॉथ में डालकर लपेट दिया प्रॉपर्ली। ठीक है, अंदर डाल दिया, आगे पत्थर लगा। ठीक है, टाइट कर दिया। अब उसके बाद डक्ट टेप लगा दिया। सोचिए, उसको सील कर दिया उन्होंने। कोशिश करी कि किसी भी तरीके से
बाहर ये ना बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ के रखिए भाई। क्या किया, उस पे टेप लगा दिया। टेप लगाने का मतलब है उसको, उसके मुंह को भी बांध दिया, कफन के कपड़े से बांध दिया, ढक दिया। ठीक है, पकड़ के देखें, सिक्का दिख रहा है अंदर? जी दिख रहा है अंदर? अरे ये तो सुपरमैन है, इसको अंदर सिक्का दिख रहा है। कैन यू फील इट? है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने उसके बाद क्या किया? कब्र में रख दिया। हाँ जी, कहाँ रख दिया? कब्र में। उसको टूम में रख दिया। ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं कहा कि भाई इसको कफन में तो रख दिया हमने, मगर हो सकता है वो फिर भी बाहर आ जाए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसको, सॉरी ये वाला टेप यहाँ नहीं लगना था, ये वाला टेप इसके बाद वाले में लगना था, क्योंकि उन्होंने उसको पत्थर रखा था, याद है? तो अब उन्होंने क्या किया उसको, ठीक है, अभी भी सिक्का देखिए अंदर है ना, ठीक है। अब उन्होंने उसको टूम में रख दिया। ठीक है, टूम को उन्होंने पक्की तरीके से सील कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ये सील नहीं हटनी चाहिए, मैं नया टेप लगाता हूँ इसके ऊपर ताकि पक्की हो जाए ये बात कि जी ये टूम पे उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ अपनी तरफ से कर दिया कि किसी भी तरीके से यीशु मसीह बाहर ना आ सके। अब टेप ही नहीं निकल रहा, लो जी, ठीक है। ये लो जी, पत्थर लगा दिया एक बड़ा उसके आगे। अब इसमें से एक सिक्का बाहर आ सकता है, छू के देखो सिक्का है अंदर जी, है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसके आगे एक बड़ा पत्थर रोल कर दिया और उसको उसके आगे क्या किया, एक और काम किया। क्या काम बताइए? सिपाही बिठा दिए। हैं जी, सिपाही। कौन बिठा दिया? सिपाही। सिपाही बिठा दिए। ठीक है, ये सिपाही बिठा दिए उन्होंने, सारे के सारे सिपाही बिठा दिए। अब सिपाही बिठा दिए तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो किस तरीके से बाहर आ सकता है। आ सकता है सिक्का बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, आ सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मगर क्या हुआ? पर ये तो सिक्का है। ये तो सिक्का है, अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मगर क्या हुआ, सिपाही जाते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पत्थर सरका, पत्थर लुका दिया गया, पत्थर लुका दिया गया, सरका दिया। ठीक है, पत्थर लुढ़क के खुदावंद यीशु मसीह उससे ही बाहर आ गया। अब क्या है, कफन के कपड़े खुल गए। ठीक है, कफन के कपड़े भी खुल गए। अरे भाई तू खोल, मैं नहीं खोल सकता। कफन के कपड़े भी खुल गए। अब क्या हुआ? सिक्का नहीं है। क्या है? नहीं है। सिक्का कहाँ गया है? ये तो यीशु था। कहाँ गया सिक्का? पता नहीं। ले भाई, सिक्का गायब हो गया। राइट, बस, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तू तो नहीं ले गया। ये सिक्का ही निकाल के ले गया मेरा भाई। सलीम नजर था किसके ऊपर? मैंने कोई जादू तो नहीं किया, कुछ नहीं किया ना? समझ आया आपको मैंने क्या किया? हाँ जी, क्या जी? ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह को कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके पीछे बांध सकती हो, ना वो कपड़े, ना वो टूम, ना वो पत्थर, ना वो सिपाही। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो खुदावंद यीशु मसीह को उस कब्र में, उस कपड़े में, उस पत्थर के पीछे या सिपाही उसको रोक सके। पता है यीशु मसीह उस सलीब से, उस कब्र से बाहर क्यों आया? हमें और आपको निजात देने के लिए, हमें, मुझे और आपको ज़िंदगी देने के लिए, इसलिए वो बाहर आया। एनीवे, आइए मैं आपके सामने खुदावंद का कलाम शेयर करता हूँ और उसके बाद हम ये आगे वाले गीत को भी गाएंगे, मगर वो मैं सेट करना पड़ेगा मुझे, दूसरा गीत तब हम गा सकेंगे। ठीक है, तो जैसे भाई ने अभी पढ़ा एजेकिएल की किताब, उसका 37वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना होगा कलाम के अंदर। एजेकिएल की जो किताब है, एजेकिएल से बोला गया कि खुदावंद ने बोला, जा इन भूखी हड्डियों पे पेशन गोई कर, क्या इनके ऊपर मांस चढ़ सकता है? क्या इनमें ज़िंदगी आ सकती है? क्या इनमें रूह फूकी जा सकती है? क्या ऐसा कुछ जलवा हो सकता है कि ये सूखी हड्डियाँ जो पता नहीं कितने ही सालों से इस वादी के अंदर पड़ी हैं, ये दोबारा मेरे लिए एक फौज की तरह खड़ी हो सके, ये दोबारा मेरे लिए एक फौज की तरह शामिल खड़ी हो सके और मेरे लिए किसी लायक हो सके। एजेकिएल को बोला गया और एजेकिएल ने क्या कहा? खुदावंद मैं नहीं जानता, तू जानता है। कौन कहता है? एजेकिएल कहता है मैं नहीं जानता,
मगर जानता है। तू जानता है। अब इसके पैरेलल अगर हम देखें तो हमारे को यूहन्ना की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 45वीं आयत में क्या मिलता है। जब लाजरस मर गया, राइट, यीशु मसीह वहां नहीं था, यीशु मसीह को खबर मिली कि वो बीमार है, खुदावंद यीशु मसीह नहीं गया उससे मिलने के लिए, राइट, मगर 4 दिन बाद वो बोला अपने शागिर्दों से बोला कि हमारा भाई सो गया है, लाजर सो गया है, चलो। तो उन्होंने बोला अगर वो सो गया है तो उठ जाएगा, क्या परेशानी है। तो यीशु मसीह ने कहा वो सोया नहीं मगर मर गया है। वो बोले अगर तू वहां जाएगा तो वो तुझको भी मार देंगे, वो तेरे पीछे पिछली बार पत्थर लेकर दौड़े थे मारने के लिए, वो इस बार फिर तुझे मार देंगे। तो उन्होंने कहा चलो इसके साथ मरने के लिए निकल चलो। अब वो आ ही रहा था, तभी मरियम और मार्था में से एक दौड़कर उसके पास आई और आकर बोली, आए खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने बोला वो फिर जिंदा हो जाएगा। उसने बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो रेजरेक्शन डे के ऊपर जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझ पर ईमान रखती है, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान हूं। आप पुनरुत्थान को रिजरेक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? जी उठने को कुछ कहते हैं स्पेसिफिक? ईद क़यामत मसीह। ओह वेरी गुड, बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, मैं नहीं यूज करूंगा। तो क्या हुआ कि ने कहा मैं ही निजात हूं, ठीक है। तो उसने कहा तू उस पर ईमान रखती है? उसने बोला हाँ मैं इस पर ईमान रखती हूँ। उसने बोला अगर तू इस पर ईमान रखती है तो तू मेरे जलवे को देखो। उसके बाद वो बोला तुमने उसको कहाँ रखा है? तो वो कब्र पे गया। कब्र पे जाकर उसने बोला पत्थर को खटकाओ, पत्थर को हटाओ। तो मार्था ने क्या कहा, आए खुदावन वो तो 4 दिन से सड़ता है, उसमें से अब तो बदबू आती होगी। खुदावन यीशु मसीह ने फिर भी उनकी ना सुनी और लाजर वहां से बाहर आ गया, उस कब्र से बाहर आ गया और उसने बोला इसकी पट्टियों को हटाओ, इसकी पट्टियों को हटाओ। एक मौत का मंजर हमारे लिए सुनना बड़ी इजी बात है कि किसी का भाई था, वो मर गया, दफन हुआ और चौथे दिन मुर्दों में से खुदावन यीशु मसीह के वसीले जिंदा हो गया। हमारे लिए ये बात सोचना, ये कहानी या इवेंट को सुनना बड़ी इजी बात है, क्योंकि हमने इस कहानी को बहुत बार सुन रखा है। मगर जब हम सचमुच में मौत को देखते हैं वो दर्दनाक होती है, वो डरा देती है, वो खौफ में ले जाती है, वो सन्नाटे में ले जाती है, वो खूबसूरत नहीं होती। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, क्योंकि हम सब ने मौत को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं होते देखा है। कई बार हम खुद तिल तिल करके मरते हैं, कई बार हमने किसी और को तिल तिल करके मरते देखा होता है। कई बार आप चलते हुए इंसान को देखते हैं और कहते हैं कि ये जिंदा तो है, सांस तो ले रहा है, मगर इसकी रूह इसमें से जा चुकी है। हम बहुत लोगों के एग्जाम्पल देते हैं कि अरे बस अधमरे की तरह जिंदगी जी रहा है। तो क्या मौत, क्या हमारी मौत या किसी और की मौत हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकती है जो हमें निजात दे जाए? क्या मौत के वसीले, क्या मौत के जरिए हमें निजात मिल सकती है? क्या मौत के जरिए कुछ अच्छा, कुछ फायदा हो सकता है? आज मैं यही बात खुदावंद की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माफी। जब मैं अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर पादरी था, तो वहां पर एक लड़का था, करीबन 37-38 साल का था, और उसका नाम था एलन, और हम उसे बदबूदार एलन कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से बदबू आती थी। क्यों? क्योंकि वो एक बेरोजगार, एक होमलेस, एक भूखा, एक गंदे कपड़े पहना वाला इंसान, ना कभी नहाता था, ना कभी बाल बांधता था, ना कभी बाल कटवाता था, उसके पास से बदबू आती थी। कई बार वो हमारे चर्च में, वो गली में जहाँ पर मार्केट थी, हमारा चर्च ऐसा था, उसके साथ में एक रोड था चलता हुआ और उसके साथ मार्केट थी, और वो मार्केट में जहाँ पर सब्जी वब्जी वाले अपना ठेला लगाते थे, वहाँ पर दीवार के साथ लेटकर रात को सोया करता था। कुछ रैग्स थे उसके पास, कुछ गंदे कपड़े थे, कुछ कंबल थे, वो उन पर सोया करता था।
हाँ, वो बहुत बार चर्च आया करता था क्योंकि उसको ठंडा पानी पीने की आदत थी। और हमारे चर्च में एक कूलर लगा हुआ था, वाटर कूलर। उसको पंखे में बैठने की आदत थी तो वो कई बार आकर हमारे हॉल पर बैठ जाया करता था। कई बार जब हम पॉटलक किया करते थे तो कुछ खाने को उसको मिल जाया करता था। और कई बार वो हमारे मेंबर्स से बातें करता हुआ मिलता था और कुछ पैसों के लिए छोटे मोटे काम कर दिया करता था। कुछ पैसे कई बार उधार भी मांग लिया करता था जिसको वो कभी वापस नहीं कर सकता था। We used to call him Stinky Alan. एक बार वो चर्च में आया और जहाँ नदीम बैठा है वहाँ पर बैठ गया और कुछ बच्चे वहाँ पीछे से निकल कर आए और आकर हम लोग सामने थे। वो जैसे ही आए तो आकर उसके पास बैठ गए। तो बैठ गए तो छोटा बच्चा था 4-5 साल का, तो बैठते ही बोलता है कुछ बदबू आ रही है। हमने बोला किस बात की बदबू आ रही है? हम उसको अवॉइड कर रहे थे कि ये बच्चा ना बोले। हमें पता था कि एलन में से बदबू आ रही है और किस में से आई, क्योंकि हम सब उसको अवॉइड किया करते थे। उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता था, बदबू मारता था। क्यों उसके पास बैठे वो बच्चा? मगर बार बार बोलता रहा यहां कुछ बदबू आ रही है। किस चीज की बदबू है? किस चीज की बदबू है? एनीवे, उसके पिता, उसके बाप ने उसको वहां से उठाया और दूर ले गया और उसको वहां बैठा दिया। बोला शोर करने की जरूरत नहीं। बोला पापा बदबू आ रही है, मुझे आ रही है। किस बात की बदबू आ रही है? अगर मैं सचमुच में सच्चाई के साथ वहां पर कुछ बोल सकता तो मैं उसको बोलता बेटा ये जो बदबू है ये होमलेसनेस की है। ये जो बदबू है ये गरीबी की है। ये जो बदबू है ये एडिक्शन की है। ये जो बदबू है ये बीमारी की है। ये जो बदबू है ये मौत की है। ये जो बदबू है हमारे गुनाहों की है, जो इस समय एलन में से तो आ ही रही है मगर एक्चुअली हम सब में से आ रही है। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं तो एक गाड़ी में परफ्यूम की एक बोतल रखता हूं, दूसरी गाड़ी में परफ्यूम की दूसरी बोतल रखता हूं और मैं अपने परफ्यूम को कोई ख़त्म नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मैं वो मुझे लगाने की आदत है, मुझे शौक है। आप सबको होगी, है ना? और ख़ासतौर से जब मैं हिंदी चर्च आता हूँ तो मैं जानबूझ के 4-5 बार करता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके सबसे गले मिलता हूँ। मेरे को ये आदत है ना? आप सबसे गले मिलने की आदत है। लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, मैं लोगों से गले मिलता हूँ क्योंकि मैं अपने मुंह से वो बदबू नहीं आने देना चाहता, वो मौत की बदबू नहीं आने देना चाहता, वो गुनाह की बदबू नहीं आने देना चाहता, वो मेरी गंदगी की बदबू आप लोगों को ना पहुंच जाए, इसलिए मैं उस परफ्यूम को लगाता हूँ। बट एलन अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी की खुशबू जो हम सब में अभी भी है, वो खुशबू उसमें से खत्म हो चुकी थी। उसमें मौत की बदबू रहती थी, उसमें गंदगी की बदबू रहती थी, उसमें गरीबी की बदबू रहती थी, उसमें बेरोजगारी की बदबू रहती थी और उसमें से वो बदबू नहीं जाती थी। नाउ अब हम माने या ना माने, वो बदबू हम सब में है। वो गुनाह की बदबू हम सब में है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, क्योंकि हम में से ऐसा एक भी नहीं जो गुनाह ना करता हो। हाँ, हम मानने से डरते हैं। बेचारा एलन जो था एटलीस्ट इस बात को मानता था कि वो बेरोजगार है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो गरीब है, वो लाचार है, वो मोहताज है और इसलिए वो उसमें से बदबू आती है। वो बहुत बार मुझे और आपको और उन लोगों को अपनी स्टोरी बताना चाहता था कि क्यों मैं आज इस जमीन पर पड़ा हूं, क्यों मैं गंदे कपड़ों में पड़ा हूं, क्यों मुझ में से बदबू आती है। मगर हम में से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम में से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हम सोचते थे कि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम सोचते थे हम में से खुशबू आती है, क्योंकि हम अपने उन शाइनी चिथड़ों को ओढ़कर सोचते थे कि हम मौत से या गुनाह से बच गए हैं और अब खुदावन के लहू में डूबे हैं। मगर हम में से सब धोखेबाज थे, हम में से सब हिपोक्रेट थे, हम में से सब चालबाज थे, क्योंकि अगर हम चालबाज ना होते तो वो एलन बदबू ना मार रहा, वो एलन बदबू नहीं मार रहा होता। और हम सब में से वो बदबू आती है। कौन सी बदबू? कई बार ब्रोकन रिलेशनशिप्स की बदबू, कई बार हमारे उन घाव, उन वुंड्स की बदबू,
कई बार हमारे उन धोखों की बदबू जो हम एक दूसरे को देते हैं, कई बार उस गुस्से की, उस रिसेंटमेंट की बदबू जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उस एडिक्शन की बदबू, वो एडिक्शन जो पैसे की है, वो एडिक्शन जो रोटी की है, वो एडिक्शन जो बड़े घर की है, वो एडिक्शन जो हमारे रुतबे की है, वो एडिक्शन जो हमारे को एक दूसरे को नीचा दिखाने की है, वो बदबू जो हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारी इलनेस, हमारी बीमारी की है, वो बदबू जो हमारे खुद की सक्सेस की है, वो बदबू हमारी नाकों में इतनी ज्यादा बैठ चुकी है कि अब हमें अपने में से बदबू नहीं आती, अपने परिवार में से, अपने फैमिली में से भी बदबू नहीं आती। मगर जैसे ही कोई भी एलन हमारे सामने से गुजरता है, हमें बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये मौत का वारिस है, मैं नहीं, ये बेरोजगार है, मैं नहीं, ये जमीन पर पड़ा है, मैं नहीं, ये कर्स है, श्रापित है, मगर मैं बरकतों से भरा हूं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग उस खुदावन की, वो खुदावन से दूर हैं और दुनिया की जो वेल, दुनिया की जो पर्दा है, वो हमारी आंखों के सामने पड़ा है। हम अपनी आंखों से उस गुनाह को जो हम खुद करते हैं नहीं देख पाते, और उस बदबू को जो हम में से खुद में से आती है, वो मौत की बदबू को जो हम में से आती है, नहीं देख पाते, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाते। एंड death wraps us around like strip of clothes, the grave clothes which stings. जब लाजर मर गया तो क्या किया? उन्होंने उस पर पट्टियां बांधकर, कफन बांधकर उसे उस कब्र में ठूंस दिया। मुबारक है हम लोग कि मरे होने के बावजूद हमें कोई कब्र में नहीं ठूंसता, हमारे ऊपर कोई पट्टियां नहीं बांध देता। क्यों? क्योंकि हम सब हमाम में नंगे हैं, हम सब उसी दरिया में घूम रहे हैं, उसी दरिया में डुबकी लगा रहे हैं जिसमें एक गुनहगार है और दूसरा भी गुनहगार है, तीसरा भी गुनहगार है और चौथा भी गुनहगार है। हम उस दरिया में डूबे हुए हैं और हम सब मग्न हैं अपनी दुनिया में, हम सब अपने बरकतों में, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने रुतबे में, अपनी खुशियों में। We are happy. We are happy where we are at. क्यों? क्योंकि वो कफन के कपड़े हमारे चारों तरफ लिपटे हुए हैं और हमारी खुद की जो रूहें हैं, हमारे खुद की जो स्पिरिट है, वो अंदर सड़ांत बदबू मारती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा फरीसियों को, तुम लोग चूना लिपी हुई कब्रें हो, तुम्हारे अंदर हड्डियां सड़ती और बास मारती हैं, तुम अपने आप को, अपने बर्तन को ऊपर से धोते हो और तुम्हारे अंदर खाना सड़ता है अंदर। एंड दैट्स व्हाट वी आर। बट अंदर की खुशबू कभी आ नहीं सकती ना, हमें बदबू में आ नहीं सकती, इसलिए हम अपने रुतबे को लेकर खुश हैं, इसलिए हम खुदावन की नजदीकी में जाने में डरते हैं, कहीं वो मौत की खुशबू उस तक ना पहुंच जाए। मौत मेरे भाई और बहनों सब पर आती है। आज यूक्रेन और रशिया पे नाच रही है, कुछ दिन पहले सीरिया पे, टर्की पे नाच रही थी अर्थक्वेक के जरिए, कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले हम सब पर कोविड के नाम पर नाच रही थी। मौत हर जगह है, हर रोज मौत होती है। और आप तो पादरी नहीं है, मैं पादरी हूं, मैं हर हफ्ते में एक ना एक फ्यूनरल करता ही हूं। मौत से बचने वाला कोई नहीं है। मौत की परसेंटेज पता क्या है? 1 per person। इज दैट राइट? 1 per person। हर एक पर आनी है, हर एक पर आनी है। तो मौत हम सब पर आनी है। वी वॉन्ट टू अवॉइड इट, यस वी वॉन्ट टू अवॉइड इट। हम सब उससे बचना चाहते हैं। क्यों नहीं बचना चाहते? हम भी बचना चाहते हैं, हमारे माँ बाप भी बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बचाना चाहते हैं, हम सब बचना चाहते हैं। इसीलिए मार्था ने जैसे यीशु मसीह उसके पास आया तो क्या बोला? लॉर्ड इफ यू हैव बीन हियर माय ब्रदर वुडंट हैव डाइड। राइट? जैसे यीशु मसीह आया वैसे ही पहुंच गई जगह लेके अपनी। जैसे ही यीशु मसीह आया, क्या उसका भाई कभी मरना नहीं था? मरना तो था ना,
मगर पहुंच गई यीशु मसीह के पास। जैसे यीशु मसीह आता है, आते ही बीच रास्ते में मिल जाती है और कहती है, जो तू यहां होता तो मेरा भाई मरता ना। शी वांट्स टू अवॉइड डेथ। सो वी आर, वी ऑल ऑफ अस वांट टू अवॉइड डेथ, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट। वी बिलीव इन दैट और नॉट, इट विल कम। हम मौत पर विश्वास करें, ईमान लाए या ना ईमान लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक दिन उस कब्र में उतरेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हम सब पर आनी है। अब जरूरी यह है कि उस मौत के वसीले आप हासिल क्या करते हैं। उस मौत के वसीले जो आज आपके दिल में बैठी है, उससे हासिल क्या करते हैं। उस खौफ के वसीले, उस डार्कनेस के वसीले जो आपके अंदर बैठा है, आप उससे हासिल क्या करते हैं, यह जानना जरूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि मौत तो आनी ही है। क्या जैसे एलन की जिंदगी में मौत की बदबू उसकी जिंदगी की खुशबू से ज्यादा हो चुकी थी, क्या मेरे और आपके लिए आज खुदावंद यीशु मसीह उस मौत की बदबू को जिंदगी की खुशबू में तब्दील कर सकता है। तब उसकी बादशाहत के पीछे चले, तब उसको बादशाह माने। नहीं तो बतेरे बादशाह पढ़े, बतेरे प्रॉफिट पढ़े, बतेरे गुनहगार पढ़े, बतेरे अपने आप को खुदा कहने वाले लोग पढ़े हैं, जाए उनके पीछे हो जाए। क्या ये खुदा जो यरूशलेम में आज एंट्री ले रहा है, वो फौज वहां पर खड़ी है, वो लोग वहां पर खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, होसैना होसैना होसैना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, सेव अस। वही आज जो कह रहे हैं हेल जीसस, वही 5 दिन बाद कहेंगे, 4 दिन बाद कहेंगे नेल जीसस। और इसकी मौत हम पर और हमारे बच्चों पर हो। अपने लिए तो कर्ज कमा ही रहे, खुदावन की मौत कह रहे हैं हमारे बच्चों पर हो। तो ये हम ही लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमारे लिए उस कर्ज को, उस शाप को कमा लिया। क्या खुदावन यीशु मसीह उस शाप को तोड़ सकता है? क्या खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको बचा सकता है? यस, ही कैन डू दैट। हाउ? यीशु मसीह ने क्या कहा? टेक अवे दैट स्टोन। जब वो लाजर की कब्र पर आया तो बोला टेक अवे दैट स्टोन, एंड दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग इन द प्रोफेसी ऑफ एजेकियल। जब ये भाई ने पढ़ी, क्या लिखा था एजेकियल की किताब में? तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम ज़ात हड्डियां तमाम बनी इज़राइल है, देख ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर, लिसन टू इट केयरफुली, इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह, खुदावन यूं फरमाता है, मेरे लोगों देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। ये जो हम चूना लिपी हुई कब्रें पड़ी है ना, उन सब को खोलने के लिए कह रहा है खुदा। ये खुदा कह रहा है नबूवत कर इनसे, और ये नबूवत खुदावन यीशु मसीह में पूरी होती है, उसकी मौत के वसीले पूरी होती है, उसकी सलीब के वसीले पूरी होती है, उसके दफनाए जाने के वसीले पूरी होती है, उसकी यरूशलेम में एंट्री के वसीले पूरी होती है। क्या कहता है? नबूवत कर के मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इज़राइल के मुल्क में लेकर आऊंगा। I'll bring you to the land of promise, which I am going to promise for you. New Jerusalem will be created for you. A new heaven will be created for you and for me. Right? और आए मेरे लोगों, उसके बाद कहता है, आए मेरे लोगों, फिर भी आप हम गंदी कब्रें सड़ाद बदबू मार रही है, फिर भी वो कह रहा है, आए मेरे लोगों, सुनो, आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्र को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन हूं। मैं खुदावन की तारीफ करने के लिए, खुदावन की हमदुसना करने के लिए, खुदा को सारी इज्जत और जलाल देने के लिए वो मेरी और आपकी कब्रों को खोल देगा। वो सड़ांध को जो मुझ में से और आप में से आती है, उसको खुशबू में तब्दील कर देगा अपने बेटे के वसीले। ये खुदावन कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन हूं।
और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा। वो जो बदबू आएगी ना तुम में से, उस बदबू को निकाल के खुशबू डालूंगा। खुशबू उस रूह में तब्दील हो जाएगी। मैं उस रूह को तुम्हारे अंदर डालूंगा। जो हम में होली स्पिरिट होगी ना, रूह कुदूस होगी, तो हम बदबू नहीं खुशबू मारेंगे। कलाम कहता है क्या कि मैं अपनी रूह उसमें डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। आए मरे हुए लोगों, तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया और पूरा किया। और ये बात खुदावन फरमाता है, Thus says the Lord। ये खुदावन का कलाम है। ये स्टोरी बुक में लिखी कहानी नहीं है जो हमने पढ़ी और छोड़ दी। Right? That's what God would like to speak to you and me। खुदावन जो मरा और उसके जिंदा होने से, उसकी जिंदगी के वसीले वो हमें जिंदगी देता है। उसकी मौत के वसीले वो क्या करता है, ये भी सुनिए। अच्छा, मार्था जो थी, जब उसने बोला पत्थर को हटाओ, तो मार्था आके खड़े हुए क्या बोला मार्था ने? 4 दिन हो गए जिसको मरे हुए। अभी वहां पर बातें हो रही हैं कि जो तू यहां होता तो ये ना मरता। उसने बोला तू मुझ पे ईमान लाती है, मैं ही तो नजात हूं, मैं ही तो जिंदगी हूं, मैं ही तो हक हूं। आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। डू यू बिलीव? अब मार्था क्या कह रही है? वो कह रहा पत्थर को हटाओ। मैं तो छलांगे मारने लगता, राइट? मेरा भाई अंदर मरा पड़ा है या मेरी बहन अंदर मरी पड़ी है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा पत्थर को हटाओ। वो उसकी सिंडरी देखने के लिए तो ना पत्थर को हटवा रहा है, राइट? वो कहता पत्थर को हटाओ। मार्था खड़ी हो गई प्रोटेस्ट करने के लिए। खुदावंद यीशु, उसमें से 4 दिन से बदबू आती होगी, उसमें 4 दिन से बदबू आती होगी। ये हम हैं, ये हम हैं, हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगा यार ये नदीम तो फेलियर है, कुछ नहीं है इसके बस की। मैंने बड़ी मेहनत करी जी इसको, मैंने बड़ा कलाम सुनाया इसको, ये तो बंद बुद्धि है, नहीं हो सकता इसके ऊपर कुछ। सुना है कभी ऐसा कहते हुए, है ना? आई ट्राइड माई बेस्ट सर, शी विल नेवर चेंज, दिस इज गॉन केस, आई हैव डन माई बेस्ट। हमारे बच्चे, कई बार हम अपने बच्चों के लिए अपने आप में कर्ज कमा लेते हैं। ये बच्चा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल ही निकाम है। कलाम क्या कहता है? तुम्हारी जबान पर जिंदगी और मौत रखी है। तुम मौत दे रहे हो लोगों को या जिंदगी दे रहे हो लोगों को? दिस मैन इज यूजलेस, आई विल नेवर गो एंड प्रीच। ये मुसलमान है, आई एम नेवर गोना प्रीच। ये हिंदू है, आई एम नेवर गोना प्रीच। ये सिख है, आई एम नेवर गोना प्रीच। ये ईसाई है, आई एम नेवर गोना प्रीच। द प्रॉब्लम इज अस, द प्रॉब्लम इज योर ओन एक्सक्यूजेस। द प्रॉब्लम इज कि तुम अपने आप में मुर्दा हो, इसलिए तुम्हें जिंदगी किसी और में दिखती ही नहीं। इसीलिए झूठ में लिखा है वो आग में जल रहे हैं, यू नीड टू स्नैच देम आउट। आग में से खींच कर उन लोगों को निकाल लो। जब कलाम देने की बात आती है तो हम मुर्दा किसी मुर्दे के पास उस कलाम को लेकर नहीं जाना चाहते। एक दिन मैं किसी प्रीचर को सुन रहा था, वो कहता है sharing the gospel is like one beggar telling another beggar where to find the bread। मैं भिखारी आप सब भिखारियों को बता रहा हूं कि रोटी कहां मिलेगी। सिर्फ कलाम यही है। एक दिन मैंने रोटी खा ली कहीं से, खुदावंद के जरिए से। आज मैं आप सबको बता रहा हूं कि भैया उस चौखट पे जाओ, वहां जाकर रोटी मिल जाएगी। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत है इसमें? हम फिर भी शर्म खाते हैं कि कहीं किस तरीके से लोगों को ये ना पता लग जाए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। है ही नहीं, इसलिए तो हम किसी को बता नहीं पाते। वी डोंट वॉन्ट टू अनबाइंड पीपल। क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला मार्था एक मिनट चुप, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। कब्र का पत्थर हटाओ और लाजर बाहर निकल कर आया। ठीक है? खुदावंद यीशु मसीह की जो पेशन गोई उसने एजिकियल 37 में करी थी, 37 में करी थी। मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं रूह तुम में डालूंगा, तुम्हारी बदबू को निकाल, तुम में खुशबू, जिंदगी खुशबू तुम में डाल दूंगा और तुम्हें एक नया मुल्क दूंगा। वो प्रॉमिस जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसको पूरा करूंगा।
आज वो प्रॉमिस खुदावन यीशु मसीह इस लाजर की जिंदगी में पूरा कर रहा है और क्या कहता है, इसकी पट्टियों को खोलो, इसकी पट्टियों। क्या वो पट्टी के साथ जी सकता था? हाँ? कफन पहने पहने जी सकता था क्या? नहीं, कफन पहने पहने नहीं जी सकता था। इसलिए उसने बोला इसकी पट्टियों को हटाना शुरू कर दो। एक एक पट्टी जब हट रही थी तो उसकी मौत कांप रही थी। लाजर की मौत अंदर कांप रही थी कि इस जिंदा खुदा के आगे खड़ी हूं जिसने मौत को मौत की सजा दी है कोई ऐसा खुदा? याद रखिएगा इस बात को जो मैं अब आज बोल रहा हूं आपके सामने। खुदावन यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदगी दी, जब एक एक पट्टी उसके पास से हट रही थी तो मौत उसके अंदर कांप रही थी कि ये खुदा जो जिंदा खुदा है, ये खुदा जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो राह हक और जिंदगी है, वो मौत कांप रही थी। उसने मौत को मौत की सजा दी है। कैसे? खुद मौत को लेकर, खुद सलीब को लेकर, खुद दफन होकर, मगर उस मौत पर विजय प्राप्त करके। विजय को क्या बोलते हैं उर्दू में? फतेह हासिल करके। बड़ी डीप बात है, अगर आपको समझना है तो मेरे पास दोबारा आइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। उसने वो बदबू, वो मौत की बदबू मेरे और आप में से निकाल कर जिंदगी मेरे और आप में भर दी, उस मौत के वसीले जो उसने मेरे और आपके लिए उठाई। अब हम मरेंगे जरूर, हमारा जिस्म जरूर मरेगा, मगर हमारी रूह उसके पास जाएगी। हमारा जिस्म जरूर फानी होगा, मगर एक नया बदन दिया जाएगा जो इटर्निटी के लिए उसके साथ उसकी रास्तबाजी में जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है वहां पर दिया जाएगा। बनिस्बत यू अनबाइंड योरसेल्फ, अपनी उन पट्टियों को अपने ऊपर से खोले, और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, दूसरों की पट्टियों को भी खोले, खुदा का कलाम दूसरों के साथ शेयर करके। मेरे भाइयों बहनों, हम हर रोज जिंदगी और मौत को देखते हैं, हर रोज। चॉइस आपके ऊपर है। कलाम कहता है मैंने बरकत और श्राप, मैंने जिंदगी और मौत तुम्हारे सामने रखी है। चूज व्हाट यू वुड लाइक टू चूज। इफ यू चूज डेथ, डेथ इट इज। इफ यू चूज लाइफ, लाइफ इट इज। अब सोचिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मैं जो बताना चाह रहा था आपको वही बात थी कि अगर मैं उस समय जिंदा होता जब एलन वहां पर जिंदा था। एलन 38 साल का था, और एक दिन हमारे को खबर आई, एक लाला जी थे, मज़ार में से उठ के आए, बोले पादरी साहब एलन मर गया। तो हमने क्या किया बताइए, सोचिए हमने क्या किया होगा। नहीं, अच्छा हुआ तो नहीं, इतने भी खराब नहीं थे हम लोग। हमने बोला जी तो हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, पुलिस वालों को बुलाओ, उठा के चला दो, जो करना है करो। तो वो बोला जी उसका नाम एलन था। अब हमारे मुल्कों में तो आप नाम से पहचान लेते हैं कि भाई तुम क्या हो। अच्छा, नदीम सलीम के नाम से तो कोई नहीं पहचानेगा, मुसलमान भी हो सकते हैं, मगर इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर रमेश और कृष्णा है तो ब्राह्मण होगा, सलीम और नदीम है तो मुसलमान होगा, ठीक है ना, और एलन और हैरिसन होगा तो क्रिश्चियन होगा। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। तो बोले लिसन, उसका नाम एलन था, वो आपके चर्च में आया जाया करता था और आपके चर्च में पानी पीने भी आता था और आपके चर्च में आता। हमें तो ये पता है कि वो क्रिश्चियन था, अब आप उसकी देख रेख करो। तो हमने क्या किया, एनीवे हमने कफन खरीदा, उसके लिए बैग खरीदा, उसको उठा के उसका पोस्टमार्टम कराया और नेक्स्ट डे जाकर उसको दफना दिया। हमने इतना कर दिया एटलीस्ट। मगर सोचिए, एक दिन एलन जहाँ नदीम बैठा है वहाँ बैठा होता, मैं उसके पास में आता, मैं कहता और एलन क्या हाल है। वो कहता सर मेरे साथ ये चल रहा है। मैं कहता चल आज मैं तेरी कुछ मदद करता हूँ, आज चल मेरे साथ बैठ के लंच कर, आज मुझे बता जो स्टोरी मैं तेरे इतने सालों से अवॉइड कर रहा था, जो इन लोगों ने तेरी स्टोरी कभी सुनी नहीं, आज मैं तेरी स्टोरी सुनता हूँ। एंड लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड सम हेल्प फॉर यू, लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू, लेट मी सी इफ द चर्च, ये खुदा का घर जिसमें उस समय 2008 की बता रहा हूँ, करीबन 2 से 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े थे हमारे पास।
और वो एलन हमारी डोरी पे मर गया, और जब हम उसको देखने के लिए गए तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। और ये तब था कि वो जब चर्च के साथ की दीवार पर मर गया। इससे बेहतर कि मैंने अपनी नाक की सुनी होती, अगर मैंने खुदा के कलाम की सुनी होती, तो हो सकता है एलन आज भी जिंदा होता। या मेरे चर्च मेंबर्स ने जो बड़े बड़े तोपची थे, तोपची कहते समझते हैं आप, तोपची बड़े बड़े रैंक रखते थे, बड़े बड़े रुतबे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करते थे, मगर आज तक उन लोगों को उसकी जरूरत दिखाई नहीं देती। हम में से अगर सारे चर्च के अंदर एक एक रुपया, लिटरली एक एक रुपया भी देते ना, तो उसके एक महीने का राशन और उसके रहने की जगह हो जाती। इतने लोग थे हमारे चर्च के अंदर, 1 रुपया। डिड वी डू दैट? 38 years old, a smart हट्टा कट्टा जेंटलमैन, 6 फुट की उसकी हाइट थी, डाइड। क्यों? क्योंकि मैंने और मेरे चर्च के लोगों ने अपनी नाक की सुनी, अपने कलाम की नहीं सुनी। तो क्या मैं मुर्दा था, क्या मैं जिंदा था? बताएं। मुर्दा। मुर्दा, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैं मुर्दा था, और मेरे चर्च के लोग भी मुर्दा थे। और हर संडे जब वो आते थे तो वो मुर्दा ही आते थे और मुर्दा ही उठ के चले जाते थे। और हम में से भी बतेरे ऐसे ही है, मुर्दा ही आते हैं, मुर्दा ही चले जाते हैं। बट रिमेंबर, गॉड सेड आई विल गिव यू लाइफ। मैथ्यू उसका 16 बाब उसके 18वें आयत में क्या लिखा है? आई ऑल्सो से टू यू दैट यू आर पीटर, एंड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च, एंड द गेट्स ऑफ हेडेस विल नॉट ओवरपावर इट। मैं तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नया मुल्क बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो सब इज्जत दूंगा, तौफीक दूंगा जो तुम्हें चाहिए। हे पतरस, जिस पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया, उसी पतरस को 3 बार उसने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ, हम आज बदबू में जिंदा है, आज हम मरे हुए हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने से हम दोबारा जिंदा हो सकते हैं। हम जिंदा हो सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने के वसीले से। आखिरी आयत पढ़े, यशायाह उसका 25वां बाब उसकी 8वीं आयत। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा, और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। कितने हम में से जो नासुओं को पुछवाना चाहते हैं खुदावंद से, कितने हम ऐसे जो उस मौत को मात देकर जिंदगी को पाना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। अगर हम हैं तो मुबारक है आप लोग, नहीं तो ये ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और पाम संडे आते रहेंगे, हम झंडे हिलाते रहेंगे और मौत के साथ जीते रहेंगे। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, और जहाँ जहाँ भी खुदावंद के लोग और उसके फर्जंद हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन।